चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 10वीं गणित विषय। और इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं की चौथी अध्याय, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के दौरान मैंने पिछली क्लास में विविध कर डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताया था। तो क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? विविध कर क्या होता है सर? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड जो कि आपके स्क्रीन पे है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करें इस क्वेश्चन का आंसर? आपको पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, चलिए आंसर करना, आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। ठीक है, विविध कर निकालना है, विविध कर निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? बी स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। चलो चलिए आराम से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। क्या होता है विविध कर? क्या होता है? डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाएंगे। चलिए लास्ट 45 सेकेंड, लास्ट 45 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। और टील नाउ देखो 13 स्टूडेंट में से 7 स्टूडेंट ने आंसर कर दिया। बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। आराम से सुनाएंगे, आराम से सुनाएंगे। बहुत नहीं है, बहुत नहीं। लास्ट 5 सेकेंड। चलो लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलिए एक बात याद रखिएगा, सारे के सारे बच्चों को ना पोल सिस्टम में आंसर करना है। अगर आप आंसर पोल सिस्टम में नहीं करते तो मैं यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे। इसलिए सारे के सारे बच्चों को तो जरूर आंसर करनी है पोल सिस्टम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत ही आसान सा है। क्या है? पहले 3x स्क्वायर माइनस का 5x+2 बराबर 0, है ना। तो प्लीज इसको कंपेयर कर लो किससे? द्विघात समीकरण से। क्या होगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्या देखें हम सर? यहाँ से देखो ए का मान क्या आ गया सर? 3। बी का मान क्या आ गया सर? माइनस का 5। सी का मान क्या आ गया सर? 2। हमने क्या देखा सर? यहाँ से ए का मान आ गया सर 3, बी का मान क्या आ गया सर? माइनस का 5, एंड सी का मान क्या हो गया सर? 2, है ना। अब हम निकालते हैं विविध कर डी, यानी ये हो गया सर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से जगह बी की जगह क्या होगा सर? माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस का 4 × 3 × 2। यहाँ से जगह -5 मतलब ये हो गया 25 माइनस 4 3 12 दूनी 24। क्या आ गया सर? 25 माइनस 24 एक आ गया। 25 माइनस 24 क्या आ गया सर? एक आ गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इज ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करिए। जल्द करेंगे या जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है? जल्द करेंगे। हाँ देखो, सारे से बच्चे रेस्पॉन्स करने चाहिए और सारे से बच्चे जरूर जो पोल सेक्शन में आंसर देने चाहिए। अगर आप रेस्पॉन्स या पोल में आंसर नहीं करते हो, मस्त मैं यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। दैट्स व्हाई यू कैन नॉट रेस्पॉन्ड एंड नॉट आंसर इन द पोल सेक्शन, है ना। चलो
बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जानते हैं ना। तो मूलों की प्रकृति से पहले दो तीन चीजें आपसे मैं पूछ लेना चाहता हूँ, देखते हैं कि आपको याद है या नहीं। पहला, वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक मतलब रियल नंबर क्या होती है? वास्तविक संख्या क्या होती है बताइए, रियल नंबर क्या होती है? सबसे पहला ही क्लास में मैंने रियल नंबर सिखाया था, वास्तविक संख्या सिखाया, बताइए क्या होती है? चैट से बताना, चैट में बता दो, चैट। बहुत बढ़िया सर, सारे के सारे ना रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, मतलब सारे सारे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के साथ साथ सारे सारे पूर्णांक, सारे सारे नेचुरल नंबर, सभी के सभी हमें क्या कहलाते हैं सर? वास्तविक संख्या। पूर्णांक हो, पूर्णांक हो आपकी, ये बोल सकते हो नेचुरल मतलब कि प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, ये परिमेय संख्या हो, अपरिमेय, सारे सारे क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्या कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल बता दो। चलो ठीक है, इसका प्रोफेशन में बता, एग्जाम्पल बता दो, कौन कौन सी संख्या वास्तविक संख्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे, बताइए। एग्जाम्पल बता दो, एग्जाम्पल बता दो आप, एग्जाम्पल। या सिंपल सर, एग्जाम्पल में देख लो सर, √2, 3/5, -7/√3, ऑल आर वास्तविक संख्या। मतलब जिन जो एग्जिस्ट करता हो, जैसे कि होल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, मतलब कि पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। और हमें ये बताइए, जो वास्तविक नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जो वास्तविक नहीं होता उसे कहते हैं अवास्तविक या काल्पनिक। अवास्तविक या काल्पनिक से क्या कहते हैं? काल्पनिक। क्या बोलते हैं? क्या काल्पनिक बोलते हैं? इमेजिनरी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। इमेजिनरी ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। अवास्तविक या काल्पनिक या क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे? ऐसा इमेजिनरी नंबर बोल देते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर भी बोल देते हैं। सर इसका भी एग्जांपल है सर, इसका भी बता दो एग्जांपल। हाँ, इसका एग्जांपल जनरली की आपको आपको पढ़ना नहीं है आपके सिलेबस में, जनरली देखो मैं बताता हूँ। इसका एग्जांपल कुछ ऐसे होता है, 3 + आयोटा, मतलब जिसमें आयोटा बाद में पढ़ोगे, आयोटा क्या होता है, ठीक है, 11 12 में। और सभी के लिए इतना समझ लो कि जो वास्तविक नहीं है वो क्या कहलाएगा? अवास्तविक काल्पनिक। यानी जो वास्तविक नहीं है वो क्या कहलाता है? अवास्तविक काल्पनिक। यहाँ तक क्लियर है ना? अब आपको लग रहा है कि सर ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम जो विविधकर में मतलब विविधकर में जो संबंध देखने वाले हैं, मूल्य की प्रकृति देखने वाले, किसकी सहायता से? विविधकर की सहायता से, डिस्क्रिमिनेंट की सहायता से। उसमें ये बहुत यूज होने वाला है, वास्तविक अवास्तविक। यानी जो वास्तविक नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अवास्तविक, है ना? यानी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तविक किसे कहते हैं, है ना? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। सिंपल, अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए एक, ये हो गया राम, और ये मान लीजिए हो गया श्याम, है ना? तो राम ने एग्जाम दिया और श्याम ने सेम एग्जाम दिया। तो राम को मिला 100 में से 50 मार्क्स, मतलब 50 मार्क्स मिला इसको। और श्याम को भी मिला 100 में से 60 मार्क्स। तो मेरा कहना यह है कि बताइए, दोनों को क्या बराबर मार्क्स मिले या भिन्न, मतलब अलग अलग मार्क्स मिले? दो चीजें बताना है आपको, बराबर होगा, इक्वल होगा, जिसे इंग्लिश बोलते हैं इसको इक्वल, तो ई टाइप कर देना आपको। और अलग अलग मतलब, या हिंदी में बोल सकते हो अलग अलग बोलो, या भिन्न बोलो। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, मतलब अलग अलग हो। डिफरेंट बोल दो, है ना? फ्रैक्शन मतलब एक टाइप। बताइए, सिंपल आपको ये दोनों में टाइप करना है। अगर अलग अलग होगा फ्रैक्शन में, मतलब भिन्न मिला होगा, तो आप एफ टाइप कर दो। अगर बराबर हो तो क्या टाइप कर दो आप? ई टाइप कर दो। ये सारी चीजें मैं जानबूझ के बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स है, अलग अलग मार्क्स है, भिन्न मार्क्स है। मैंने क्या बोला? भिन्न मार्क्स है मतलब फ्रैक्शन में अलग अलग, एक को 50 मार्क्स मिले तो दूसरे को 60 मार्क्स मिले। क्लियर है? क्लियर है? अगर वहीं पे मैं बोल दूं कि सर ये पहला कंडीशन था जिसमें दोनों को भिन्न मार्क्स मिला है ना, दोनों को भिन्न मार्क्स मिला है ना? अब मैं दूसरा पूछता हूँ ऐसे ऐसे कि सर मान लीजिए इसको मिला है 80 मार्क्स, इसको मिला सर 80 मार्क्स। बताइए क्या दोनों भिन्न है या बराबर है? दोनों भिन्न है या बराबर है, बता दीजिए। बराबर इक्वल है सर, देखो दोनों के दोनों बराबर, है ना? दोनों दोनों क्या है? बराबर, है ना? चलो
बराबर। अब मैं यहाँ पे दूसरा इसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। बताइए सर, ये 50 मार्क्स 60 मार्क्स क्या वास्तविक था? ये वास्तविक था नहीं, अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं तो एन टाइप कीजिए। क्या वास्तविक था, रियल था या नहीं? सर 50 भी रियल नंबर है और 60 भी रियल नंबर है। 50 भी सर वास्तविक संख्या है और 60 भी वास्तविक संख्या है ना? अगर है तब चाहे वाई टाइप कीजिए, नहीं तो एन टाइप कीजिए। हाँ, 50 भी हमारा वास्तविक संख्या है और 60 भी हमारा वास्तविक संख्या है। ग्रेट सर, ये भी वास्तविक है और सर ये भी वास्तविक है। कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट होगा ही नहीं, है ना? ठीक, उसी प्रकार देखो, देखो इसमें भी 80, ये भी 80, क्या ये वास्तविक है कि नहीं बताइए? सर ये भी वास्तविक, सर ये भी वास्तविक, लेकिन वास्तविक होने के साथ साथ क्या है सर? बराबर है। सर ये वास्तविक होने के साथ साथ क्या है? भिन्न। ये सर वास्तविक होने के साथ साथ क्या है? भिन्न है। और दूसरा में क्या है सर? वास्तविक होने के साथ साथ क्या है सर? बराबर। इन दोनों में आपको दोनों चीज क्लियर हुआ? ये दोनों समझ में आया कि सर एक वास्तविक होने के साथ साथ भिन्न है, एक वास्तविक होने के साथ साथ क्या क्या है? बराबर। इन दोनों में कोई डाउट? अगर ये दोनों चीजें समझ में आ गई तो क्वेश्चन में यही पूछना, बताइएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये समझ में आए कि सर वास्तविक के साथ भिन्न और वास्तविक के साथ बराबर के क्या मतलब। हाँ, जल्दी जल्दी करेंगे तब तक मैं आपका। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन का कोई इशू नहीं है। मुझे तो स्क्रीन दिख रही है, मैंने मोबाइल में खोल रखा, मुझे स्क्रीन दिख रही है। अगर किसी बच्चा का स्क्रीन का इशू आ रहा है तो स्क्रीन का इशू नहीं है, आराम से देख लो आप, स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, क्लियर है? स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन एकदम अच्छे से दिख रही है ना? तो बढ़ जाए। अब देखो मैं यहाँ पे क्या पूछने वाला, ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे दो कंडीशन बनाने वाला। हाँ, मैं इसीलिए मैंने स्क्रीन देखा अभी। ठीक है, एकदम सही है, अभी एकदम सही है। हाँ ठीक है, एकदम सही है। दो, अब देखो यहाँ ध्यान दो, मैं दो दो क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। मैं इधर पूछ लेता हूँ। दो क्वेश्चन कंडीशन क्या है, देखो ऐसे दो कंडीशन में बना देता हूँ। पहला कंडीशन रहेगा आपके पास वास्तविक, ठीक है, वास्तविक होना चाहिए और भिन्न होना चाहिए। पहला वन टाइप करना है। और दूसरा क्या है सर? वास्तविक होगा और बराबर होगा। वास्तविक होगा और क्या होगा सर? बराबर होगा। ये दूसरा कंडीशन है ना? चल, अब देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। पहला मैंने दिया लिखा है 3,5। बताइए एक नंबर वाला होगा या दो नंबर? वास्तविक भिन्न होगा या वास्तविक बराबर होगा? बताइए। अगर वास्तविक भिन्न होगा तो आपको वन टाइप करना है। अगर वास्तविक भिन्न होगा, वास्तविक बराबर होगा तब वो दो टाइप करना। अगर वास्तविक भिन्न होगा, अलग अलग होगा, तो एक टाइप करना है। बताइए। बहुत बढ़िया सर, सबसे आसान देखो, वास्तविक तो है सर, अलग अलग भी, यानी क्या हो गया सर? ये हमारा पहला टाइप हो गया। क्या पहला टाइप हो गया सर? वास्तविक और भिन्न। क्या हो गया सर? ये वास्तविक भी और क्या है सर? भिन्न भी, अलग अलग भी, है ना? दूसरा क्वेश्चन, माइनस का 7/5 कमा माइनस का 8/5। बताइए 8/6, ये किस प्रकार का है? वास्तविक भिन्न है या वास्तविक बराबर है? बताइए। अगर वास्तविक भिन्न है तो एक नंबर टाइप करना, और वास्तविक बराबर है तो दो नंबर टाइप करना। अलग अलग है, बहुत बढ़िया सर, ये वास्तविक भी है और अलग अलग भी है ना, मतलब भिन्न है। वास्तविक भी है सर और भिन्न। दूसरा सर, √3, बताइए। √3, एक नंबर वाला होगा ये दो नंबर वाला? ये बताइए, जल्दी बताएंगे क्या क्या सर? ये वास्तविक भी है और सर देखो बराबर बराबर भी है। क्या क्या बोलेंगे सर? ये वास्तविक और बराबर। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए अगर ये पहचानने में कि सर वास्तविक और बराबर क्या मतलब होता है और वास्तविक भिन्न का मतलब क्या होता है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से चैट में डबल बाइट करें। अगर आपको ये समझ में आ गया कि सर कैसे हम लोग वास्तविक भिन्न को पहचानेंगे और वास्तविक बराबर को पहचानेंगे, अगर ये समझ में आ गया जल्दी से चैट में डबल बाइट करें। अब बस मुझे एक कंडीशन बता देना है कि किस कंडीशन में वास्तविक और भिन्न होगा और किस कंडीशन में वास्तविक और बराबर होगा और किस कंडीशन में वास्तविक ही नहीं है। तीन कंडीशन बता देना, है ना? चलो तब स्टार्ट करते हैं, एकदम आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया है ना? देखो क्या लिखा गया है सर? लिखा गया है कि सर हम विविधकर की सहायता से मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। मूलों की प्रकृति करने का मतलब कि मूल जो है आपका वास्तविक है, मूल जो है आपका वास्तविक है, भिन्न है, या फिर
मूल जो है आपका वास्तविक के साथ अलग अलग है क्या, वास्तविक के साथ बराबर है क्या, क्या या फिर मूल जो है आपका क्या बोल सकते हैं वास्तविक बराबर, और क्या बोल सकते हैं कि क्या वास्तविक नहीं है, यानी वास्तविक नहीं है। तीन कंडीशन टोटल होगा है ना। पहला कंडीशन होगा कि सर कि मूल वास्तविक हो और भिन्न हो। मूल क्या हो, वास्तविक हो और क्या हो सर, भिन्न। ठीक है, अभी एकदम सही है। मूल जो वास्तविक और भी, मतलब तीन कंडीशन टोटल दिख रही है, एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन। अब ये तीनों कंडीशन कब कब होंगे, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं, है ना। तो देखिए, जनरली हमारे पास विविधकर क्या होता है सर, जनरली हमारे पास विविधकर होता है। तो जनरली हमारे पास विविधकर, तो इसको नीचे सटा दो, यहाँ बी स्क्वायर माइनस का फोर एस, ये होता है विविधकर, बी स्क्वायर माइनस का फोर एस। ठीक है, तो देखो तीन कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन जिसमें डी का मान जीरो से बड़ा हो, जैसे कि डी का मान क्या हो जाए सर, 10 हो जाए, जीरो से बड़ा है। डी का मान 50 हो जाए, देखो जीरो से बड़ा है। डी का मान 1 हो जाए, देखो जीरो से बड़ा है। मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए। पहला कंडीशन ये हो जाएगा सर, जीरो से बड़ा हो, है ना। पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि सर जीरो से बड़ा हो। दूसरा कंडीशन क्या है सर, जीरो के बराबर हो जाए। और तीसरा सर जीरो से छोटा, मतलब क्या हो सकता है सर, डी का मान माइनस का 10, माइनस का 1, माइनस का 1, डी के मान हो गया माइनस का 50, मतलब माइनस में हो, क्या हो सर, माइनस। इसमें क्या हो जाए सर, पॉजिटिव है। अगर लिखना चाहिए इसको शॉर्टकट में, अगर इसमें लिखना चाहिए शॉर्टकट में, तो क्या बोल सकता हूँ इसमें कि सर इसमें जो डी है क्या है वो सर पॉजिटिव आए, मतलब धनात्मक आ जाए। इसमें सर क्या आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, मतलब निगेटिव आ जाए। मतलब क्या आ जाए सर, निगेटिव आ जाए, है ना। ये तीन प्रकार का कंडीशन, अब मैंने तीन प्रकार से आपका तरीका भी बता दिया सर, तीनों प्रकार का क्या क्या होता है, चलो एक एक करके लिख भी देते हैं। सर अगर देखो आपका डी धनात्मक होता है, तो इस केस में आपको हमेशा 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 मूल की प्रकृति जो होगी, होगी वास्तविक। वास्तविक के साथ साथ क्या होगी सर, भिन्न होगी। क्या होगी सर, भिन्न होगी, मतलब रियल के साथ साथ क्या होगा सर, डिफरेंट होगा। सेकेंड क्या होगा सर, जब डी बराबर जीरो का होगा, इस केस में देखो बराबर है तो बराबर आएगा, है ना। वास्तविक होने के साथ क्या आएगा सर, तो बराबर है ना, क्या दिख रहा है यहाँ सर, बराबर है, यानी क्या आएगा, वास्तविक के साथ बराबर आएगा। वास्तविक के साथ क्या आएगा, यानी ऐसे मूल की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी, लेकिन साथ में साथ बराबर भी, साथ में साथ क्या होगी, बराबर भी होगी। अब तीसरा सर ऋणात्मक। ऋणात्मक क्या होगा सर, इसमें हमें मूल ही नहीं मिलेगा, मूल प्राप्त नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर वास्तविक नहीं है, मूल प्राप्त नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर ये वास्तविक नहीं होगा, मतलब ये अवास्तविक होगा, वास्तविक नहीं होगा। या दूसरी भाषा में क्या बोल देंगे सर हम, अवास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, अवास्तविक या काल्पनिक या अवास्तविक होगा। ठीक है, ये भी लिख देते हैं ताकि आपको समझ में जाए, है ना। काल्पनिक होगा या अवास्तविक होगा, क्लियर है ना। ये देखो जनरली कुल मिलाकर हमें क्या देखना है, कुल मिलाकर हमें तीन ही चीज देखना है। पहला कि सर जिसमें धनात्मक में हमारा विविध कर आता है वो वास्तविक और भिन्न होता है। जिसमें हमें बराबर में आता है तो बराबर ही आता है, मतलब वास्तविक और बराबर हो। जिसमें सर ऋणात्मक में आए, मतलब निगेटिव में आए, वहां पे क्या होगा सर, मूल ही नहीं मिलेगा हमें, वहां मूल ही प्राप्त नहीं हो। मतलब वास्तविक क्यों नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पे वास्तविक में मिलेगा ही। ठीक है, क्योंकि सर हमें यहाँ पे वास्तविक मिलेगा ही नहीं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ वी कैन नॉट फाइंड एनी रियल रूट्स। ओके, हाँ। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे। चलो जल्दी करेंगे। चलो ना, अब देखो क्वेश्चन जैसे समझते हैं, है ना। तो ये मैंने साइज सिखा दिया। तब पॉजिटिव हो तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और भिन्न हो, और इक्वल हो तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और बराबर, और
तीसरा क्या है, वास्तविक मूल नहीं मिलेगा, है ना। चलो अब बताएं नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखें। चलो बताओ इस तरह बच्चे, इसमें हमें मूलों की प्रकृति क्या मिलेगी। चलो जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। बताओ इसमें हमें मूलों की प्रकृति क्या होगी। सबसे पहले क्या करेंगे सर, डी निकालेंगे, तो निकाल लो। सर क्या है, ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो पहले ए का मान निकालो सर, ए का मान क्या है सर 1, बी का मान क्या है सर 5, सी का मान क्या है सर 6, है ना। तो डी निकाल लेते हैं, तो डी होता है सर हमारे पास देखो बी स्क्वायर माइनस का 4ac। देखो क्या हो जाएगा सर, डी बी का मान क्या है सर 1, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मान क्या है सर 1, सी का मान क्या है सर 6। तो यहाँ से क्या सर बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 24, क्या हो गया सर 25 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू क्या 1। यानी डी का मान क्या आ गया सर 1। अब हमें बताइए डी का मान 1 मतलब पॉजिटिव है, धनात्मक है, जीरो से बड़ा है कि नहीं। तो बोलेंगे सर ये देखो धनात्मक है, मतलब पॉजिटिव है। धनात्मक मतलब क्या है सर, पॉजिटिव है। यानी पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है सर, जीरो से बड़ा है ना, जीरो से देखो बड़ा भी है, यानी यहाँ पे आ रहा है सर जीरो से बड़ा, यानी डी का मान होना है, यानी क्या रहा है सर जीरो से बड़ा आ रहा है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे सर, जिसमें जीरो से बड़ा होता है उसमें बोलते हैं सर मूलों की प्रकृति क्या होती है सर, इसमें मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी सर, इसमें मूलों की प्रकृति क्या होगी जल्दी बताएंगे सर। इसमें मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक के साथ साथ क्या होगी सर, हीन होगी। वास्तविक साथ साथ क्या होगी सर, हीन होगी, मतलब अलग अलग होगी। इज इट ओके, यहाँ तक कोई डाउट। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई, जल्दी जल्दी चैट में डबल ऐड करेंगे। वास्तविक साथ साथ क्या होगी सर, हीन होगी, है ना। क्लियर है। है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट। चलिए इस क्वेश्चन के लिए बताइए क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। हाँ इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या क्या प्राप्त हो, जल्दी बताएंगे। रियल एंड इक्वल, आप हिंदी में बोल सकते हो वास्तविक और बराबर, बहुत नहीं है। क्यों ऐसा होगा, क्यों ऐसा होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर डी का मान जो है, क्योंकि सर डी का मान जो है, चलो जीरो के बराबर है, बहुत बढ़िया। इस देखो सारे के सारे बच्चे जब तक रेस्पॉन्स नहीं करेंगे ना, देखो सब बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे तभी तो मैं मानूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट हो। अगर आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो मैं कैसे मान लूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट, है ना। तो रेस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है। इट ओके। यहाँ पे आगे देखो हमारे पास सिंपल सा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। यहाँ से हम बोलेंगे सर हमारे पास ए का मान आ गया 1, सर बी का मान आ गया -4, सी का मान आ गया सर 4, है ना। अब निकालते हैं हम क्या, डी। ये सर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यहाँ से जगह सर बी, बी की जगह क्या है सर -4, -4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू एक की जगह क्या हो गया सर 1, और सी की जगह क्या हो गया सर 4। यहाँ से देखो डी बराबर क्या हो गया, 4 चौका 16 माइनस का 16, 16 माइनस 16 क्या आ गया सर 0। यानी डी का मान क्या दिख रहा है सर, डी का मान दिख रहा है 0। जैसे मुझे पता है डी का मान क्या मिलेगा सर 0, यानी मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, मूलों की प्रकृति होगी कि सर वो वास्तविक के साथ साथ बराबर हो जाएगा। सर वो वास्तविक के साथ क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टैग करो, जल्दी करेंगे। ग्रेट। नेचर ऑफ रूट्स आर इक्वल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ क्या होगा इसमें।
बताओ इसमें क्या मिले, क्या हमें यहाँ पे रूट मिलेंगे, क्या हमें यहाँ पे रूट मिलेंगे या नहीं, क्या हमें यहाँ पे रूट मिलेंगे या नहीं, ये बता दीजिए। ग्रेट, बहुत आसान सा है सर, बहुत आसान सा है। जैसे मैंने बताया था जहां भी निगेटिव, जैसे चेक कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ए का मान क्या होगा सर, एक मान देखो क्या है, ए के सम क्या है सर 5, बी का मान क्या हो गया सर -4, सी का मान क्या हो गया सर 1, है ना। अब चलो चेक कर लेते हैं, है ना। अब आगे देखो चेक करते हैं, ध्यान ध्यान दो। क्या है सर हमारे पास, डी निकालना है ना, तो डी बराबर होता है सर बी स्क्वायर -4ac। यहाँ से बी की जगह क्या होगा सर -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू सी की जगह क्या हो गया 1। यहाँ से सर डी -4 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया सर 16 -20, तो यहाँ से क्या गया सर, यहाँ से क्या -4। हमें बताओ सर डी क्या मिल रहा है, सर डी हमें निगेटिव मिल रहा है, डी क्या मिल रहा है सर, निगेटिव मिल रहा है, मतलब इर्रेशनल मिल रहा है, यानी डी जो है जीरो से छोटा मिल रहा है। और जहां भी डी जीरो से छोटा होता है वहां मूलों की प्रकृति क्या होती है, तो सर वहां पे हमें मूल ही नहीं मिलता है, मूल नहीं मिलेगा, मूल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि सर ये अवास्तविक हो जाएगा, अवास्तविक होगा, यानी ये वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, क्या होगा सर, वास्तविक नहीं है। क्लियर है, समझ में है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट जल्द करेंगे, देयर इज नो रूल, है ना। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, बताइए इसमें मूलों की क्या प्रकृति होगी, बताइए आप लोग जल्दी कंपेयर कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, है ना। डी निकालिए फिर बताइए क्या मिलेगा, एक एक मिनट समय देता चलता हूँ, आराम से आपको बना दो, एक मिनट भी ज्यादा इसको समय मतलब इसको हल करने के। आप कॉपी भी दिखा सकते हो, आप कैमरा ऑन करके अपना कॉपी भी दिखा सकते हो, ठीक है। चलो बताइए यहाँ पे मूलों की क्या प्रकृति होगी। डी बराबर 30 मतलब 2, इक्वल एंड रियल। डी बराबर 0 आ रहा है कि क्या आ रहा है, केस 1, इसमें इक्वल थोड़ा ना फ्रैक्शन होगा ना। सुरेश कुमार नाम से बच्चे ध्यान के देखो, डी ग्रेटर देन 0 क्या होता है, वास्तविक और भिन्न, मतलब रियल नंबर और क्या होता है, डिफरेंट रूट मिलते हैं, डिफरेंट रूट मिलते हैं, है ना। इक्वल नहीं, इक्वल तो बराबर वाला भी मिलता है ना, इक्वल किसमें मिलता है, बराबर वाला मिलता है। चलो, है ना, टू डिफरेंट रूट्स, ग्रेट। यानी ये आ जाएगा सर हमारे पास सिंपल सा, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यानी यहां से बोलेंगे ए का मान हो गया देखो 1, बी का मान हो जाएगा 3√5 एंड सी का मान हो जाएगा 2, है ना। ये देखो डी निकालते हैं, डी डी क्या होता है सर, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। यहाँ से देखो बी बी की जगह क्या है सर, 3√5 द होल स्क्वायर -4 इंटू ए, एक जगह क्या है सर 1 इंटू सी की जगह क्या है सर 2। गुना करो सर, पहले इसको देखो, इसको गुना कर लो, कैसे गुना करते हैं, तो वैसे गुना करो। 3√5 का तो होल स्क्वायर क्या होगा सर, इसका मतलब 2 बार गुना करना है इसको, 3√5 इंटू 3√5, यानी इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे सर 3 इंटू √5, 3 इंटू √5 इंटू क्या होगा 3 इंटू √5, है ना। फिर क्या होगा सर देखो, 3 3 9 और √5 इंटू √5 5, क्या 9 5 45, यानी क्या आ गया सर, ये देखो 45 आ गया। 45 माना 4 तो नहीं 8, है ना, घटा दो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा हमारे पास 15 में हटा के 7 यानी 37, है ना। क्या आ गया सर, ये 37 आ गया, क्या गया सर 37। अब हमें ही बताओ कि सर ये धनात्मक है कि नहीं, तो सब धनात्मक, यानी डी देखो 0 से बड़ा है, यानी डी ग्रेटर देन 0 में मूलों की प्रकृति क्या होती है, लिख भी देते चलो। मूलों की प्रकृति जो होगी वो हो जाएगी सर हमारे पास, वो हो जाएगी सर वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और क्या हो जाएगी सर भिन्न, मतलब रियल एंड डिफरेंट रूट्स, रियल एंड डिफरेंट रूट्स में। क्लियर है। चलो
देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, जल्द करेंगे। देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। या मनीष कुंदू नाम से बच्चा जाके, वो बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत अच्छा आंसर करो आप, बहुत अच्छा आंसर करो। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चेयर को आप डबल वाई जल्द करेंगे। चलो बढ़ा जाके। इस प्रकार हमने ये देखा, चलो इसको आप नोट करके लिख लो, जल्दी लिख लो इसको, सारांश में लिख लो, या सामने में लिख लो, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार ऑप्शन आप डाउनलोड करो, एकदम अच्छे से समझ में आ गया आपको, है ना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार ऑप्शन आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, चलो एक क्वेश्चन देखो जो कि आपके स्क्रीन पे एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, है ना। और इस क्वेश्चन का आंसर में क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना है पोल सेक्शन में जाकर, कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर हमें, पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मैं क्या करता हूँ आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से करोगे, ध्यान से सोच समझ के। जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि सारे सारे क्वेश्चन एकदम आसान से है ना। चलो आराम से कीजिए, देखो सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है, जितने जितने बच्चे हैं ना सारे बच्चों का आंसर करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी बच्चा आंसर नहीं करे, सारे बच्चों का आंसर करना है। अगर आप आंसर करते हो तो आपकी जरूर जरूर अटेंडेंस लगेगा, लेकिन अगर आप आंसर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो जरूर जरूर आपको आंसर करना है। So till now 11 student given the answer of this question, 26 में से 11 बच्चों ने आंसर कर दिया। बाकी बच्चे जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी आंसर करेंगे। जो है सर, देखो कितना आसान से हमने क्या सीखा सर, डी ग्रेटर देन जीरो यानी क्या मिला है सर, धनात्मक मिल रहा है। यानी धनात्मक मिल रहा है, यानी धनात्मक क्या होता है, मूलों की प्रकृति सर उसमें वास्तविक और अलग अलग होता है। वास्तविक मतलब वास्तविक के साथ साथ क्या होगा सर, हीन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मान लो हम डी बराबर 20 ले लो, क्या क्या सर, धनात्मक। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, वास्तविक और भिन्न, चेक करो, वास्तविक और भिन्न, यानी ये दिख रहा है, बराबर तो होंगे नहीं। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल वाई टैप करते जल्द करेंगे ना, बढ़ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं, आराम से बनाइए। थोड़ा सा टाइम लीजिए, टेक योर टाइम। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसका हमें क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति क्या करनी है ना। चलिए, आराम से निकालिए, आराम से निकालिए।
देखो जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलती होगा, है ना। चलो लास्ट 46 सेकेंड। लास्ट का 10 सेकेंड। लास्ट का 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलो देखते हैं क्या है। हमारे पास x² प्लस का 7x प्लस का 12 बराबर 0। यहाँ से क्या देगा, यहाँ से जैसा हमारे पास x² प्लस का bx प्लस c बराबर, यहाँ से यहाँ पे क्या है 1, है ना, यानी ये आ गया क्या, यहाँ पे a का मान 1, b का मान 7, c का मान 12, है ना। आप देखिए तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सर d बराबर आएगा हमारे पास d² माइनस का 4ac। यहाँ d की बराबर d का क्या है सर 7 के स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक जगह 1 इंटू 12। यहाँ से आएगा डी बराबर 749 माइनस 5 का 48। यहाँ से आएगा डी बराबर हो गया 1, है ना। डी बराबर 1 मतलब पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्या रहता है धनात्मक आ रहा है, क्या रहता है देखो ये धनात्मक आ रहा है ना। यानी डी जो है ग्रेटर देन 0 है। तो डी ग्रेटर देन 0 में क्या होता है सर, वास्तविक और क्या हो जाएगा मूल्य की प्रकृति, है ना, वास्तविक और क्या हो जाएगा सर, यानी कौन सा ऑप्शन सही सर, ऑप्शन ए जो है मेरा सही। बाकी सर गलत हो जाए क्यों, क्योंकि हमने क्या सीखा सर, डी जहां भी ग्रेटर देन 0 होगा, जहां भी पॉजिटिव होगा वहां क्या बोलेंगे सर कि हमें वास्तविक और भिन्न मिलेंगे। हमारे पास जो मूल्यों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और वो भिन्न। कोई डाउट यहाँ तक? अगर यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई जल्दी जल्दी चैट में डाउनलोड कर लेंगे। और ये आपको यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई जल्दी जल्दी चैट में डाउनलोड कर लेंगे, है ना। क्लियर है, पढ़ा जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये तो सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना आपको, शांतिपूर्वक से आंसर करना है। अच्छा टाइम टाइम लगा दें ताकि टाइम क्वेश्चन को टाइम कर रहा है। देखो जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलती, है ना। जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलती होगा।
आराम से निकलो, डी निकालो, तो आपको डी तो निकालना है। डी निकाल के देखो पॉजिटिव आ रहा है या बराबर आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, सिंपल सा। चलो लास्ट का 5 सेकेंड, लास्ट का 5 सेकेंड। चलिए, 5 4 3 2 1। देखो सब खेल किसका है सर, डी निकालने का। अगर आप डी सही से निकाल दो, क्या है सर, 4x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर का है, देखो 1। ये ध्यान देना था, 1। तो 1 है तो पहले इसको इधर ला लो, पहले एक बार एक एक स्टेप तो सॉल्व करो। ये सर 4x² माइनस का 5x प्लस का 3, 1 है तो इधर है क्या सर, माइनस का 1, बाहर क्या हो सर, 0। यानी यहाँ से कहते हैं 4x² माइनस का 5x प्लस का 2 बराबर का हो गया 0। अब हम यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो बताइए इसको कंपेयर कर लो, x² प्लस का bx प्लस c बराबर 0। ए का मान क्या आ गया सर, ए का मान हो गया 4, बी का मान क्या है सर, बी का मान है माइनस का 5, सी का मान क्या है सर, सी का मान आ गया, सी का मान क्या है सर, सी का मान आ गया, है ना। अब हम बताओ डी निकालते हैं, है ना। डी क्या होता है सर, b² माइनस का 4ac। यहाँ देखो बी क्या है सर, बी है माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू सी की जगह क्या है 2। सर -5 का स्क्वायर मतलब 25, -4 16, 16 दूनी 32। क्या है सर, यहाँ पे देखो डी का मान क्या है सर, माइनस में आ रहा है सर, किसमें आ रहा है सर, माइनस में आ रहा है ना। तो क्या है सर, ये आ जाएगा हमारे पास टोटल -7। क्या आ गया सर, -7। यानी डी क्या आ रहा है सर, निगेटिव में आ रहा है, मतलब ऋणात्मक आ रहा है। और जहां भी डी निगेटिव होता है, यानी वहां क्या बोलते हैं कि मूल हमें नहीं मिलते, मतलब वास्तविक नहीं होंगे, मतलब मूल ही नहीं प्राप्त होगा, यानी वास्तविक नहीं होंगे, अवास्तविक, है ना। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सर इसमें वास्तविक दिया गलत, सर इसमें भी वास्तविक दिया गलत, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखो ऑप्शन डी सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ दिया है सर वास्तविक नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो ध्यान देना है क्वेश्चन में हमेशा, देखो इधर बगल में प्लस का इधर ला के उसको पहले लिखेंगे, माइनस का करेंगे, है ना, ऐसे में। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, क्लियर यहाँ तक। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सारे के सारे बच्चे जरूर जरूर कोशिश किया करो आंसर करने का, लेकिन अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मैं क्या मान के चलूंगा, जब क्लास में प्रेजेंट नहीं हो इसलिए ना आप आंसर नहीं कर, है ना। तो कोशिश करो सारे सारे बच्चे जरूर आंसर करें, है ना। ठीक है, चलो बढ़े आगे। ठीक है, ये हमने सीख लिया कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन सी। चलो आज की क्लास में यहीं तक रखता, अगर यहाँ तो कोई डाउट है आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो, अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। टी लेयर, if you have any doubt then type n and ask the question. If you don't have any doubt then you type y and leave the class. आप लीव कर सकते हो क्लास का, और आपके पास कोई डाउट नहीं तो आप चैट में वाई टाइप कर मतलब जा सकते हो। डाउट है एन टाइप पर अपना डाउट पूछो, ठीक है। चलो बाकी जाते जाते एक ये बता दो कि आपकी मतलब सेट के एग्जाम में एक्सरसाइज 14 भी आ रही है क्या, 14 15, एम आई राइट। मतलब जब भी हो 14 15 भी आ रही है क्या, इस इतना बता दो आप लोग चैट में। आ रही तो वाई टाइप पर तो नहीं आ रही, टाइप पर तो आ रही है ना 14 15, एम आई राइट, है ना। चलो तो कोशिश ना, मतलब इस चैप्टर के बाद हम लोग कोशिश किया जाए तो देखते हैं कि मतलब 14 या 15 चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर दें, ताकि आपका उसका थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए उसमें, है ना, है ना। तो बता दिया करो आप लोग, जब भी ऐसा कुछ हो तब बता दिया करो। अब बहुत आसान है, मुझे भी पता है बहुत आसान है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसमें हाँ ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आपका मतलब एग्जाम में थोड़ा सा अच्छा मार्क्स आ जाए, है ना। ठीक है, ओके। और कुछ, ओके ठीक है, कोशिश करते हैं।
चलो ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।